अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुहम्मद। ये चैप्टर नंबर 5 है। क्लास 4 की साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड व्हाट। ये आपका पहला एमसीक्यूज़ है। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। वॉल्यूम, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मास हो और वो जगह घेरे, उसे हम क्या कहते हैं। आपके पास 5 सेकंड है, आपको जवाब देना है। वॉल्यूम कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, मैटर कहते हैं या नन ऑफ दीज। तो भाई टाइम अप हो गया, तो इसे हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो या वो जगह घेरे, तो हम उसे मैटर कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर। अब ये मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ है, पहले आप इसके ऑप्शंस देख लें। 3, 4 आ रहेगा यहाँ पे और अभी 5 आएगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मुख्तलिफ ये स्टेट्स ऑफ मैटर बताए जाते हैं। किसी के अंदर 3 हैं, किसी के अंदर 4 हैं। लेकिन अगर हम सिन टेक्स्ट बुक को देखें और जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनको देखें, तो हमें स्टेट ऑफ मैटर जो हैं वो 5 मिलते हैं। जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक और है बोस आइंस्टाइन के नाम से। ठीक है। ये रेफरेंस मैंने दे दिया है, ये बुक्स के अंदर है। सिंटेक्स बुक के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है और इसके अलावा दूसरी किताबें हैं उनके अंदर भी स्टेट ऑफ मैटर 5 को माना जाता है। मतलब स्टेट ऑफ मैटर 3 नहीं है, 5 हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। अमाउंट ऑफ स्पेस अ मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड। मतलब जो स्पेस जो किसी भी चीज़ ने ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। वॉल्यूम कहते हैं, प्रेशर कहते हैं या हम उसे मैटर कहते हैं। ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेस को घेर रहा है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपके पास 5 सेकंड है, आपने इसका जवाब देना है। तो भाई इसका सही जवाब होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। और जिसके साथ अगर हम मास को भी ऐड कर दें कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, तो उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई की है उसको जाहिर करता है। अगर इसके अंदर मास भी लगा दें तो हम ये मैटर कहेंगे फिर। ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। स्टेट ऑफ मैटर विद फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। मतलब ऐसी हालत मैटर की जिसके अंदर फिक्स शेप हो और फिक्स वॉल्यूम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। क्या हम उसे प्लाज्मा कहते हैं, क्या हम उसे लिक्विड कहते हैं या हम उसे सॉलिड कहते हैं या नन ऑफ दीज। ये 5 सेकंड का टाइमर आपके पास चल गया है, आपने इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो भाई इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है सॉलिड। मतलब जिसका फिक्स शेप हो और फिक्स वॉल्यूम हो उसे हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज विथ। मतलब जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो चेंज नहीं होता। कब चेंज नहीं होता। अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, वॉल्यूम उसका बढ़ा दें या प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करें। तो भाई आपके पास 5 सेकेंड है, आपने इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रेशर। मतलब कोई भी सॉलिड है, मतलब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई ईंट आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है। ईंट के ऊपर आप जितना ज़ोर लगा लें, उसकी जो वॉल्यूम है, जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई की हुई है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ईंट सॉलिड है, जाहिर है। सॉलिड के ऊपर आपने जो है अपना हाथ रख दिया, उसके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं आप, क्या उसने अपनी वॉल्यूम को चेंज किया? नहीं किया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ये क्वेश्चन में मैंने बताया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप बट वॉल्यूम। मतलब ऐसा स्टेट मैटर का जिसके अंदर वॉल्यूम फिक्स ना हो, बल्कि जो जिसकी शेप जो है वो फिक्स ना हो लेकिन वॉल्यूम फिक्स हो। ठीक है। मतलब 1 किलो की चीज़ है, ठीक है, वॉल्यूम उसका फिक्स है लेकिन उसकी शेप चेंज हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे। क्या हम उसे सॉलिड कहेंगे, क्या हम उसे लिक्विड कहेंगे या हम उसे गैस कहेंगे।
ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये 5 सेकंड अप हो गए, टाइम अप हो गया, तो उसे हम कहते हैं लिक्विड। लिक्विड एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसके अंदर वॉल्यूम सेम होता है, मतलब 1 किलो पानी जो है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वो 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसे बोतल में डाल दें या आप उसे डब्बे में डाल दें तो वो शेप चेंज कर जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ऐसी स्टेट मैटर की जिसके अंदर ना तो वॉल्यूम फिक्स हो ना शेप फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल है। सॉलिड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, गैस कहते हैं या नन ऑफ दिस। जी बिल्कुल आपके जहन में सही आ रहा है कि उसे हम कहते हैं गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्यूशन इज काइंड ऑफ, मतलब सॉल्यूशन जो है वो क्या है। सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं, मिक्सचर को कहते हैं, लिक्विड को कहते हैं, गैस को कहते हैं या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये ट्रिकी सवाल है, ज़रा इसको गौर से सुनिए। सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन किस चीज़ की मिसाल है, मिक्सचर की मिसाल है, लिक्विड की मिसाल है या गैस की मिसाल है। तो भाई ये मिक्सचर की मिसाल है, सॉल्यूशन जो है मिक्सचर की मिसाल है। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें चीनी जो है, चीनी आप पानी में डाल दें तो उसको मिक्स करेंगे तो उसी को तो मिक्सचर कहते हैं ना। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड। मतलब सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर, मतलब मट्टी जो है ना, मट्टी, रेतीली मट्टी, वो जो है पानी के अंदर डाल दें। ठीक है, फिर बाद में जब आप उसको मट्टी को पानी से अलग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्या हम उसे फिल्ट्रेशन कहेंगे या हम उसे सब्लिमेशन कहेंगे या हम उसे डिस्टिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकेंड है, टाइम अप होने वाला है। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, तो बिल्कुल सही आपने सोचा, उसे हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और मे बी ये लास्ट सवाल हो। सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय, मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। कूलिंग कहते हैं, हीटिंग कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल आपने सही सोचा था, इसको हम हीटिंग का प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस बाय, मतलब लिक्विड जो है उसे हम गैस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। फ्रीजिंग कहते हैं, हीटिंग कहते हैं, कंडेंसिंग कहते हैं या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम चल रहा है, आप इसका जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो भाई इसको हम कहते हैं हीटिंग। मतलब लिक्विड जो है अगर हमें उसे गैस में कन्वर्ट करना है, मतलब पानी जो है, पानी को जब हम उबालते हैं तो उसके अंदर धुआं जो निकलता है, जाहिर है वो गैस ही कहलाता है। जब आप पानी को हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब जो है गैस जो है वो लिक्विड में हमें कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, ये आपने अपने जहन में रखने हैं, ये हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। जिसके अंदर साइंस का पोर्शन होता है वहाँ पर ये लाजमी रहते हैं। उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, कूलिंग कहते हैं या कंडेंसिंग कहते हैं। तो आपके सामने है, टाइम अप हो गया, तो उसको कहते हैं कूलिंग। मतलब गैस जो है उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कूलिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वाटर इज़ व्हाट, पानी क्या है। अब ये ट्रिकी सवाल है। क्या पानी मॉलिक्यूल है, क्या पानी एलिमेंट है या कंपाउंड है या नन ऑफ दीज। ये आपको जवाब देना है। आई थिंक ये ट्रिकी सवाल है, आप इसमें फंस सकते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कंपाउंड। पानी जो है कंपाउंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये मे भी आखिरी सवाल है। लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय, मतलब पानी जो है वो सॉलिड में हमें कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। फ्रीजिंग कहेंगे, ए एंड बी कहेंगे, सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, कूलिंग और या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। मैं ये जो है ए एंड बी मैंने कर दिया गलती से, तो इसका सही जवाब होगा ए एंड सी। ठीक है,
ANC इसका सही जवाब होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है यार इस वीडियो के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नया लेक्चर जो है, ये 5वां चैप्टर था, अभी हम 6ठे चैप्टर की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।